एक इंटॉलरेंट सोसाइटी बनती जा रही थी, उसको हाईलाइट और उस चीज को आइडेंटिफाई बिलावल भुट्टो ने ही हमेशा किया। इंतकाम की सियासत, नफरत की सियासत और हेट पॉलिटिक्स से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, ये बिलावल भुट्टो बार बार कह रहे हैं। अपना मंशूर लेकर पाकिस्तान भर में, कराची से लेकर KPK, बलूचिस्तान, पंजाब, हर जगह जाकर अपना मंशूर वो अपने जलसों में लोगों से कम्युनिकेट करके उनको अपना पैगाम दे रहे हैं। दूसरी बात ये रही, जितना पीपल्स पार्टी ने नफरत की सियासत का सामना किया है, इंतकाम की सियासत का सामना किया है, आज से नहीं, बीबी शहीद के दौर से। मगर एक बात है नाज, मोहतरमा हमें तो वो दिन भी याद है, इससे ज्यादा तनकीद बर्दाश्त की। नाज हमें आप बहुत गहरी नजर रखती है इस चीज के ऊपर कि शहीद बीबी ने एक औरत होकर, एक खातून होकर जिस किस्म की क्रिटिसिज्म का सामना पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से बाहर रहकर किया, लेकिन उसके बावजूद हमेशा उन्होंने सबर और पेशेंस के साथ उन्होंने हमेशा सियासत भी की, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी बीवी शहीद ने की, उस तमाम नफरत को बुलडोज करते हुए कि हमें नफरत की सियासत नहीं करनी। उसी ट्रेंड को बिलावल भुट्टो अब भी, कल भी उन्होंने अपने जलसे में यही बात कही कि हमने मुश्किल वक्तों में, बुरे हालात में भी अपनी जातियात की सियासत को पीछे रखकर मुल्क का सोच के आगे बढ़े हैं। लेकिन डेफिनेटली अब इलेक्शन सर पे हैं, तो हम एक नई क़यादत के तौर पे पीपल्स पार्टी चाहती है कि नौजवानों को मौका मिले, और लाहौर में आपको लगता है, लाहौर के जलसे के बाद आपको लगता है कि पंजाब में रिवाइव करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अच्छे वोट ले सकेगी, अच्छी सीटें लेगी? बिल्कुल लोग एक बहुत अच्छे ऑप्शन के तौर पे पीपल्स पार्टी को ले रहे हैं, और इसलिए पीपल्स पार्टी को एक अच्छे ऑप्शन के तौर पे ले रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कुछ अचीवमेंट्स हैं, जो कि वो अचीवमेंट्स और वो कारकर्दगी जो हम पहले डिलीवर कर चुके हैं। BISP जैसे प्रोग्राम है, रोजगार है, आम आवाम की बात है। यहाँ पे किसी सरमायाकार या किसी जागीरदार की अच्छी बात, वो ज़ाहिर आपका मंशूर है, बिल्कुल अच्छा मंशूर है, हम अपना मंशूर जब पहुंचा रहे हैं, अच्छा मंशूर है, और हम इंतजार करें कि PMLN का मंशूर भी आए। मैं बिल्कुल मैदान में बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक हमारी एक सोच है, और हमें ये भी पता है कि हमारी जो कारकर्दगी रही है और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 से 2013 के दौरान दौरे हुकूमत में जो अचीवमेंट्स हमारी रही हैं, हमने सिर्फ बातें नहीं की, हमने सिर्फ लोगों को ख्वाब नहीं दिखाए, बल्कि उन ख्वाबों के ऊपर अमल दरामद भी किया। NFC अवार्ड, 18वीं तरमीम, BISP जैसे प्रोग्राम, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, ये वो तमाम चीजें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर चुकी है। सेहत के शोबे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि ये एक हकीकत है, पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे में सेहत की मुफ्त सहूलत, स्पेशली NICVD जैसे इदारे किसी सूबे में नहीं है। और सूबा सिंध में यहाँ पे हमारे पास सैटेलाइट सेंटर समेत, चेस्ट पेन यूनिट समेत हमारे पास ये एक रिलीफ है जो लोगों के लिए मुफ्त सहूलत मौजूद है। इसी तरह जिगर की पैबंदकारी हो या किडनी की हो, इसके हेल्थ के शोबे से लेके मुख्तलिफ शोबात जिंदगी में देखें, अच्छी बात है, कारकर्दगी का मुकाबला होना चाहिए ना। बिल्कुल आप जैसे बात, बिल्कुल आप जो बात कर रही हैं, उज़मा सर हिला रही हैं तो नफी में, लेकिन अच्छी बात है कि कारकर्दगी के ऊपर बात होनी चाहिए। नहीं देखिए, उनको एतराज, देखिए बात यही है, हमें अगर बिल्कुल नफी में एतराज वो कर सकती हैं, ये उनका जमहूरी हक है। शी कैन डिसएग्री विद व्हाट आई से एंड आई कैन डिसएग्री विद व्हाट शी सेज इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे, और यही मेरा ख्याल है कि यही तरीका हमारा है। और जी बिल्कुल, और देखिए अगर हमें कंपैरिजन फिर कंपैरिजन किया जाता है, फिर कहा जाता है कि जी हमने तो लाहौर को लाड़काना और लाड़काने को लाहौर, ये कंपैरिजन ड्रॉ करना ये बड़ी ताज्जुब की बात लगती है मुझे, क्योंकि जब भी देखिए PMLN की अगर बात की जाए तो इनको जब भी हुकूमत मिली 2013 से 18 तक भी, तो इनको कभी लाड़काना, कराची और पूरा सिंध याद नहीं आया। तो सिर्फ हुकूमत की कंपेन करने की ब्रेक के बाद अब उज़मा से पूछूंगी कि इनको ये कब सिंध जा रहे हैं, क्योंकि बिलावल साहब लाहौर पहुंचे, तो ये कब सिंध जा रहे हैं? मैंने ब्रेक लेनी है, पाकिस्तान में कैंपेन कर रहे हैं। ठीक।